अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फरहान और आप देख रहे हैं दिल की बात सलाम कानपुर के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी भारत यात्रा पे हूं और जब भी मुझे कोई छुट्टी मिलती है तो मैं अपनी भारत यात्रा करता हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, कि मैं साल में 2 बार भारत यात्रा करता हूं, एक जून में एक दिसंबर में। यानी कि मई में हमको छुट्टी मिलती है गर्मियों की, और विंटर वेकेशन जो मिलती है वो दिसंबर में है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, जो लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं, कि मैं कितनी जगहों पे होता हुआ यहाँ पर अपनी भारत यात्रा के आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ भरूच में, और भरूच से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूरी पे एक दरगाह है मखदूम शाह साहब की। वहाँ पर मैं आया, और सबसे पहला मेरा काम ये होता है, मैं दरगाह में बाद में जाता हूँ, लेकिन जो पास की मस्जिद होती है वहाँ जाके अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर नमाज़ का टाइम होता है तो जमात से नमाज़ पढ़ता हूँ, या फिर अगर नमाज़ का टाइम नहीं होता है तो मैं अपनी नमाज़ क़ज़ा नमाज़ जो भी होती है वो पढ़ता हूँ। पहली बात तो मेरी क़ज़ा नमाज़ नहीं होती है, क्योंकि मैं जब भी इस हिसाब से निकलता हूँ और जो भी मेरा सफ़र होता है तो वो 200 किलोमीटर, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा नहीं होता, तो मुझे नमाज का टाइम आराम से मिलता है। तो आ चुके हैं हम भरूच के पास में एक जगह है कीम, जिसका नाम है कीम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से पास थोड़ी और जगह ना, वो है, क्या नाम है, कोतवा जगह है। वहाँ पर मखदूम शाह आलम दरगाह के बारे में है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी कुछ से वीडियोस वगैरह आपको। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर मिला हूँ अशरफी साहब से, और मैं आपसे बातचीत करवाना चाहता हूँ, जो मस्जिद के पेशवाम साहब हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ पेशवाम के पीछे, तो मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ। और मेरी एक आदत में है, या मेरा एक शौक़ है, कि मैं पूरे इंडिया में जितनी भी शहर हैं वहाँ जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। और मौका मिलता है जिस शहर का भी, तो मैं नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके पीछे पेशवाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ूँ और उनसे बातचीत करूँ, उनको अपना इंट्रोडक्शन अपना दूँ और उनसे इंट्रोडक्शन लें। यानी जान पहचान एक दूसरे से बनाते हैं, और ये जान पहचान का सिलसिला मेरा ज़िंदगी भर चलता रहता है इंशाअल्लाह ताला। जब तक ज़िंदगी रहेगी तो ऐसे ही हम लोग आप लोग को ब्लॉग बनाते रहेंगे और मस्जिद पर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, दरगाहों में जाते रहेंगे। तो बात करते हैं अशरफी साहब से। इस टाइम मेरे सामने बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहसिन अशरफ़ी। जी। मैं भरूच से ताल्लुक़ात रखता हूँ। भरूच गुजरात में। जी, गुजरात से। मोहसिन अशरफी साहब भरूच के गुजरात के रहने वाले हैं, जो गुजरात भारत में है। जो और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं आप? जी, मैं इमामत कर रहा हूँ यहाँ। जी। कब से कर रहे हैं इमामत? तकरीबन 8-9 साल से हूँ मैं यहाँ। 8-9 साल हो गए हैं। जी जी। अच्छा। और दरगाह जो बनी हुई यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। जी, यहाँ के खुदाम से हमें पता चला है, जी। किताबी शक्ल में तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मगर खुदाम से हमें पता चला है कि ये जो 52 गज़ लंबी जो मज़ार है, जी जी। उसमें तकरीबन 468 शहीद मौजूद है। अच्छा अच्छा। और जो उनके मेन सिपह सालार थे वो हज़रत पीर सैयद जमालुद्दीन शुरपुर मखदूम से सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यानी ये जो मखदूम है वो उनका लक़ब है, और आप शहीद हैं। अच्छा अच्छा। और खुदाम से हमें ये पता चला है कि आप खुरासान से आए हुए हैं। जी जी। और आपने मैं यहाँ बीच में आकर। आपकी बात काटूंगा। जी जी। खुदाम शब्द, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं दीन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, और मैं बीच बीच में पूछता भी जाऊँगा ताकि हमारे व्यूवर्स को ये बात पता चले कि खुदाम माने क्या होता है। तो यानी खादिम, यानी खादिम, मुजावर अच्छा। जो होते हैं वो खादिम। खादिम यानी कि जो यहाँ के मुजावर खिदमत है, करने वाले। खिदमत करने वाले, उनसे ये जानकारी मिली है। ये जानकारी किसी किताबों में नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी जानकारी ये जहाँ पर आप लोग तक हम लेके आ रहे हैं या ये दे रहे हैं अशरफी साहब, तो वो खादिम जो खुदाम हैं उनके थ्रू जानकारी मिली हुई है। किताबी जानकारी कोई भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा इन सब चीज़ों की, कि कुछ अगर गलत हो जाए तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, और अशरफी साहब की तरफ से भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियोज़ जाते हैं और लाखों करोड़ों लोग देखना हो सकता है देखे जाएँ, अभी तो नहीं देखते हैं लाखों करोड़ों लोग। तो मैं बीच में आपकी बात काटी थी, माफ़ी चाहेंगे। तो बताएं सर। जी, तो ये खुरासान से आए हुए से मालूम हुआ, और यहाँ आकर उन्होंने जंग की है। जी जी। और आप यहाँ पर शहीद हुए हैं। जी। तो ये जो 52 गज़ मज़ार जो बनी हुई है उसमें 468 शहीद मौजूद है। अच्छा। बस इतनी हमारे पास जानकारी। मालूमात है, जानकारी है। तो ये एक चीज़ हमको ये मालूम पड़ी थी कि ये विश्व मतलब दुनिया की सबसे लंबी मज़ार है, सबसे लंबी मज़ार है। दुनिया में तो पता नहीं, गुजरात में माना गया है। अच्छा, गुजरात की सबसे लंबी मज़ार ये है दुनिया। मैं गलत बोल गया हूँ, कि हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, किसी ने गलत बताया हो, कि ये गुजरात की सबसे लंबी मज़ार है। और 52 गज़ा के नाम से इसका 52 गज़ के नाम इसको नाम जानते हैं। बाबा मतलब 52 गज़ा
की मज़ार के नाम से जानते हैं। तो पूछते हैं अशरफी साहब से कि 52 गज़ा का क्या रीज़न है, वो पूरी बात आपको बताएंगे। हाँ, वही मैंने आपको पहले बताया, जो 52 गज रीज़न मैन ये है कि ये मज़ार में जो 468 शहीद मौजूद है, तो इसी वजह से वो इतनी लंबी है। अच्छा अच्छा। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, और अशरफी साहब ने बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से बताया है कि वहाँ पर कितने 468 468 468 यानी कि 468 लोगों की मज़ारें बनी हुई हैं, जिस वजह से वो लंबी मज़ार गई हुई है। मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाता रहूँगा बीच बीच में, और आप खुद देखेंगे कि कितनी माशाल्लाह से बहुत लंबी मज़ार ये बनी है। मैंने खुद अपनी पहली बार ऐसी मज़ार फ़ायदा भी होता है, लोग यहाँ आते हैं। जी जी। आप फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मज़ार तो हर शहरों में है, यहाँ पर मज़ार में क्या ऐसी खासियत है जो लोग आए। मैं क्यों आया, मैं तो एक शौक़ है मुझको जाने का, एक नशा है कि मैं दरगाहों में जाता हूँ, कहीं भी किसी भी शहर की जाता हूँ, अपनी भारत यात्रा करता हूँ। भारत यात्रा के साथ साथ मेरी ये भी शौक़ पूरा हो रहा है कि मैं जिस शहर जाता हूँ उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ की दरगाहों में जाकर ज़ियारत करता हूँ। इसमें हालांकि मेरे पास बहुत से लोगों की कॉल आती है जो वो गलत ठहराते हैं, तो मैं उनसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जो काम अच्छा लगता है, जो मेरे दिल को सुकून देता है, वो मैं काम करता हूँ और अपने ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो पूछेंगे दरगाहों की, यहाँ शिफा के बारे में, यहाँ की क्या खासियत इस दरगाह की, पूछते हैं। फ़ायदे में यानी खासियत ये है कि पहली तो बात ये कि जो बे औलाद होते हैं, जिनको सालों से औलाद नहीं होती, तो वो यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत लेते हैं कि बाबा के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वसीला पेश करती है कि इनके सदक़े में हमारी मनोकामना जो है पूरी हो जाए। जी जी। तो ख्वाहिशें जो इनकी पूरी ख्वाहिशें, हाँ, तो औलाद भी होती है मांगने से। फिर जो शैतान का जो फरेब होता है, यानी इंसानों को असरात जो हाँ असर होते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। शिफा हर तरह से मिलती है, जो भी आपकी नेक जायज़ तमन्ना हो, आप तमन्ना लेके वो तमन्ना भी आपकी पूरी होती है। जी, ये चीज़ बताइए। जी जी। तो कहते हैं कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है। इनका कहने के मतलब ये कि जो बे औलाद हैं या जिनको असरात है, वो यहाँ पर आके इन बाबा से दुआ करवाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह के कलाम में कहते हैं कि बहुत दुआ होती है, दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती होगी कि बाबा से दुआ क्यों करवाई जा रही है। हाँ, ये बात है जी, एक मिनट। कि तो मैं उन सब से ये बात कहना चाहता हूँ कि बाबा से दुआ, वो वली अल्लाह वाले थे और शहीद हैं, ज़िंदा हैं। जी जी। उनको हम लोग पर्दा जो कहते हैं कि ये चले गए हैं दुनिया से, वो चीज़ नहीं है। हम आप जैसे नहीं है वो। कोई अगर बुज़ुर्ग बने हैं तो वो उनकी इबादत का नतीजा है कि जो उनको बुज़ुर्ग का दर्जा दिया गया है। तो इस बारे में पूछते हैं कि कहाँ तक सही है ये बात। हमारा ये मतलब नहीं है कि हम बाबाओं से मांगते हैं, यानी इनका वसीला पेश करते हैं। बेशक देने वाला तो अल्लाह ताला ही है। हम ये तसव्वुर नहीं करते कि ये जैसे कि मखदूम शहीद इनका नाम है तो ये मखदूम शहीद बाबा ही हमें अता करेंगे, नहीं। इनके वसीले से हम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। जैसे कुरान में है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी अल्लाह तक पहुँचने के लिए तुम वसीला कायम करो, वसीला तलाश करो, किसी को वसीला बनाओ। तो हम ये जो बारगाह है वसीला पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि इस बुज़ुर्ग के सदक़े में हमें जो हमारी जो है नेक जायज़ तमन्ना, मिसाल के तौर पर औलाद है, जिन लोगों को औलाद कई अरसों से नहीं होती, वो ये बाबा का वसीला पेश करती है तो उनको औलाद नसीब होती है अल्लाह की बारगाह से। तो ये है हमारा मतलब। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी बात को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वसीला। थोड़ा सा वसीला के बारे में बता दें। वसीला यानी कि जैसे ये सैयद साहब है, तो सैयद साहब तक मुझे पहुंचना है, तो अगर सैयद साहब के घर में कोई नौकर होगा या आपका लड़का होगा, तो पहले मैं उनके लड़के से मिलूँगा कि आपके वालिद कहाँ हैं। तो आपका लड़का जो होगा वो बताएगा मुझे कि हमारे वालिद फ़ुला कमरे में हैं, फ़ुला जगह बैठे हुए। तो ये इनके ज़रिए में उनके वालिद तक पहुंचता हो, ये वसीला उसे कहते हैं कि किसी चीज़, यानी जैसे कि अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए जरिया बनाया जाता है। हाँ, अपनी बात यानी अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जो नेक जायज़ तमन्ना होती है उसको पहुंचाने के लिए किसी बुज़ुर्ग के बारगाह में वो बात को रखना और अल्लाह की बारगाह में उस बुज़ुर्ग के नाम लेकर दुआ करना, ये वसीला है अल्लाह ताला की बारगाह में, ये वसीला इसे कहते हैं। इसमें आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इन्होंने खूबसूरत तरीके से बताया है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में कुछ लोग हमको बहुत बातें सुनाएंगे, बुरा भला हो सकता है कहें
कि ये गलत चीज़ है, तो मैं फिर उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही काम करता हूँ जो मुझे दिली सुकून देता है। और रही वसीले की बात में, तो आज को मैं बता देता हूँ कि कोई बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए भी जब हम किसी छोटे इंसान से कहलाना पड़ता है, वहाँ के काम करने के कर्मचारियों से कहना पड़ता है, और जब मिलते हैं तो अल्लाह से अगर कहने के लिए हम किसी के लिए ज़रिए से कह दे रहे हैं तो उसमें कौन सी बात है, कौन सी बुरी बात है। तो मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैंने इस चीज़ों में कुछ भी गलत कहा हो तो वो मुझे माफ़ करे, और अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो। और मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। ठीक है, मैं असर में यहाँ पर मतलब असर से पहले आ गया था और नमाज अज़ान हो रही थी। उसके बाद में मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और इनसे नमाज़ पढ़ने के बाद में इनसे मिला, तो कि इनको कहीं जाना था काम से, फातिहा देने या नियाज़ करने के लिए, नज़र के लिए। तो मैं वेट करता रहा, हालांकि मैं अभी सूरत जाना था मुझको, और सूरत से मुंबई निकलना था। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मैं आया हूँ तो मैं इनसे मिल के ही जाऊँगा। जब इतनी दूर आए हैं तो मैंने आधा पौन घंटा वेट किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैं इनके पास में गया। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिल रहा था, तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि मैं किसी इंसान से कहूँ, ये मेरे बारे में नहीं जानते हैं अभी, कि मैं सब जगह जाता हूँ ऐसे ही बात करता हूँ जैसे इनसे मैंने बात करी है। ये मेरी आदत है कि नए नए लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना, और बिना मतलब की कोई दोस्ती मैं करता हूँ। आप लोग तो मेरे को जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिला, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से अपना टाइम दिया, मोहब्बत दी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं ये वीडियो इस वजह भी और बना रहा हूँ, वरना मैं आके दरगाह में ज़ियारत करने के बाद मैं चला आया था। मैं इस दरगाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं इस दरगाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, कोई दरगाह यूट्यूब चैनल पे कोई दरगाह गुजरात की दरगाहों के बारे में वीडियो बनाया था, तो मैंने देखा, मैंने तुरंत उसके देखने के बाद में अपने में सर्च किया और देखा कि गुजरात के पास में, गुजरात में भरूच जगह है, भरूच और सूरत के बीच में कीम जगह है, वहाँ पर ये दरगाह बनी हुई है। तो मैंने तुरंत उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा ज़रूर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब मैं उस वीडियो यूट्यूब को देख के, वीडियो देखने के बाद मैं इस दरगाह पे आ सकता हूँ और ज़ियारत कर सकता हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने के बाद में जो लोग ये देखेंगे वीडियो, तो वो लोग भी आ सकते हैं। तो मैं बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। भरूच अगर आते हैं तो भरूच से कितने किलोमीटर यहाँ पर होगा? तकरीबन 40 किलोमीटर है। गुजरात का भरूच स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से 40 किलोमीटर आप बस पकड़ के भी आ सकते हैं, और बड़ोदरा से भी आ सकते हैं बस पकड़ के। कीम एक जगह का नाम है, कीम रेलवे स्टेशन भी है। और अगर आप सूरत आते हैं तो सूरत से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी होगी, थोड़ा 2-4-10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके पास में ये जानकारी मैं नीचे मतलब अपने उसमें कभी अपना व्लॉग बनाऊंगा दूसरा, तो उस पर मैं जानकारी दे सकता हूँ। तो बहुत आसान तरीका है, वडोदरा से आप कीम डायरेक्ट आ सकते हैं बस से, ट्रेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन का टाइमिंग आप देख सकते हैं। और सूरत में अगर आप आते हैं, गुजरात का सूरत शहर, वहाँ से भी कीम 20 से 22 किलोमीटर है। साधन बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ मिल जाती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने सफ़र के दौरान सबसे कम सामान लेके आप लोग चलेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, जिस तरह से मैं हूँ। तो अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से निकलने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसे लगा है। और अगला स्टेशन मेरा होगा कौन सा, देंगे आपको अपडेट। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा ज़रूर। सलाम कानपुर।